ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा किचन वैसे ही बिखरा पड़ा है। अभी मुझे उसे साफ़ करना है पूरा। ये देखिए, ने देखा मेरा किचन ऐसे ही बिखरा पड़ा है। अभी मुझे उसे साफ़ करना है और सबसे पहला मैं झाड़ू मारूंगी और फिर बाद में बेड वगैरह सब ठीक करूंगी और फिर फ्लोर क्लीन करूंगी, फिर किचन साफ़ करूंगी। ऐसे दिन भर मेरे काम चलते रहते हैं और अभी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो कॉटन के ही कपड़े मैं पहनती हूँ और घर में मैं हमेशा गाउन पहनती रहती हूँ और टी शर्ट ट्राउज़र वगैरह ये भी पहनती हूँ मैं घर में। तो चलो सबसे पहले मैं झाड़ू लगाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं बर्तन घिस रही हूँ। सकाळ संध्याकाळ दुपार आम्ही भेटतो तीन यार, मी भांडी आणि विम बार। हाय फ्रेंड्स, अभी मेरा काम पूरा हुआ है। झाड़ू वाड़ू सब पूरा जितना भी घर का काम था पूरा मैंने मतलब क्लीन कर लिया। घर किचन साफ़ किया, कपड़ा धोया, सब पूरा। कपड़ा भी मैं हाथ से ही धोती है, हमारे पास वॉशिंग मशीन अभी तक नहीं ली है हमने। और तुमको बताती हूँ, हम लोग रेंट पे है यहाँ पे और इसके पहले भी रेंट पे ही थे हम लोग। तो जिधर रहते थे ना वहाँ पे से 30 किलोमीटर मेरे हस्बैंड को अप डाउन करना पड़ता था। उसकी और उनको कैसा कोरोना और डेंगू दोनों बीमारी होकर गई तो उनके थोड़ा सा मतलब कमज़ोरी रहती है, इसलिए हम लोग यहाँ पे नज़दीक आ गए। लेकिन इस रूम में भी बहुत इशू है। ये रूम भी हम चेंज कराने वाले हैं थोड़े दिन से, अगले महीने तक देखेंगे। इसकी वजह से फिर मैं व्लॉग रेसिपी वगैरह नहीं डाल रही थी। तो अभी सोचा चलो, अभी रील मैंने शुरू किया है। संजना सचिन व्लॉग में रील में डालते रहती हूँ डांस वगैरह। मुझे डांसिंग और सिंगिंग का बहुत शौक़ है। बचपन से मैं डांसिंग सिंगिंग की मतलब बहुत शौकीन हूँ। तो स्कूल में पार्टिसिपेट करती थी मैं। और अभी सोचा कि चलो आपसे थोड़ी सी बातें शेयर की जाए कि बाबा मैं व्लॉग क्यों नहीं डाल रही थी इतने दिन। तो अभी मैं आज से मैं व्लॉग मेरा शुरू किया है मैंने। देखो अभी मेरा जो घर का रूटीन है मैं थोड़ा थोड़ा बताती रहूँगी। मेरे लड़के का भी मोबाइल का इशू था। मेरा लड़का एडिटिंग करता है क्योंकि इतने सब काम मुझे नहीं होते। मैं घर का पूरा काम कर लेती हूँ। सुबह मेरे हस्बैंड जाते हैं तो उनका टिफ़िन वगैरह सब बनाना पड़ता है, ब्रेकफास्ट देना पड़ता है। तो ये सब काम है मेरे से दिन भर चलते रहते हैं। और मुझे क्या हो गया अभी, जब से मुझे कोरोना और मेरी सर्जरी हो गई तब से मेरा काम एकदम स्लो हो गया है। बिल्कुल भी मुझे मतलब फुर्ती नहीं है इतनी। कभी कमज़ोरी रहती है, कभी लो फील करती हूँ, कभी सो जाती हूँ, कभी उठती हूँ, कभी बैठती हूँ, वॉकिंग को जाती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन फिर भी बॉडी साथ नहीं देती है अपनी। मतलब नाजुक हो गई है सर्जरी के बाद से। तो इसलिए थोड़ा सा मतलब धीरे धीरे काम रहता है, इसलिए मुझे एडिटिंग वगैरह टाइम नहीं मिलता है। तो मेरा लड़का कर लेता है। तो वो बोला मुझे आज, मम्मी मैं एडिटिंग करूँगा, आप वीडियो निकालो। तो मैंने शुरू किया आज। और मैं आपको बताती हूँ कि मेरे हस्बैंड को कोरोना कब हो गया था। तो जब कोरोना पहली बार कोरोना आया था ना, तब मेरे मम्मी को कोरोना हुआ है सबसे स्टार्ट में। मेरी मम्मी को कोरोना हुआ तो मम्मी 4 दिन एडमिट थी और 5वें दिन उनकी डेथ हो गई। और जब से मेरी मम्मी चली गई तब से मैंने रेसिपी का चैनल बंद कर दिया मेरा, क्योंकि मुझे बहुत अपसेट हो गई मैं। मुझसे कुछ हो ही नहीं रहा था। मुझे मम्मी का मतलब बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था दर्द मुझे। ना मुझे खाना खाया जा रहा था ना कुछ। मैं तब से इतनी बीमार रहने लगी जब से मेरी मम्मी चली गई छोड़ के। दुनिया में मतलब सब कुछ है लेकिन माँ के बगैर कुछ नहीं होता है दोस्तों। माँ ऐसी चीज़ है, मतलब ऐसी दवा है कि हमको बुखार भी आई, सिर्फ उसने सर पे ऐसा हाथ भी रख दिया तो हम तुरंत ठीक हो जाते हैं। और जब मेरी मम्मी चली गई मुझे बहुत बहुत अपसेट थी मैं। और अभी तक भी मुझे याद आए तो मेरे आँख से पानी आता है। तो मैं किसी को बताती नहीं ज़्यादा, कैसे अपने प्रॉब्लम अपने पास रहते हैं। लेकिन मेरे मम्मी का मुझे बहुत मतलब बहुत अफसोस है, अभी तक अफसोस है। कोरोना की वजह से उनकी डेथ हो गई। तो जाने दो, वो तो हो गया। फिर उसके बाद में 2 महीने के बाद मेरे हस्बैंड 3 दिन एडमिट थे। बोलो, 3 दिन एडमिट मतलब कैसे थे एडमिट? 10 दिन एडमिट थे लेकिन 3 दिन पूरे बेहोश थे। ना मुझसे बात कर रहे थे, ना उठ रहे थे, ना कुछ। पूरा ऑक्सीजन वगैरह लगा कर रखा था उनको। बिल्कुल सांस लेने में दिक्कत वगैरह बहुत प्रॉब्लम हो गए थे उनको। तो मुझे भी उसी पीरियड में 3-4 दिन एडमिट किया था, लेकिन मेरा स्कोर कम था कोरोना का तो मुझे 5वें दिन छोड़ दिया डॉक्टरों ने। लेकिन मेरे हस्बैंड एडमिट थे और फिर वो एडमिट थे तो मम्मी का दर्द थोड़ा सा कम हो रहा था तो मेरे हस्बैंड को ऐसा हो गया। इतना परेशान हो गई थी मैं। और ऐसे पीरियड में कोई भी हेल्प नहीं कर रहा था, कोई भी। सिर्फ डॉक्टर लोग जो भगवान होते हैं वही हेल्प कर रहे थे, डॉक्टर लोग ही हेल्प कर रहे थे, बाकी कोई नहीं। मैं तो डॉक्टरों को ही भगवान मानती हूँ। मेरे हस्बैंड ठीक होकर घर पे आ गए, वो डॉक्टर की वजह से ही आ गए। 2-3 डॉक्टर ऐसे थे कि उन्होंने मुझे कहा था कि तुम्हारे हस्बैंड को कुछ नहीं होगा,
तो सच में मेरे हस्बैंड को कुछ नहीं हुआ और वो बिल्कुल सही सलामत घर पे आ गए। 3 दिन के बाद चौथे दिन उनको होश आया और वो घर चले आए। इतना मैं खुश हो गई 10 दिन के बाद मेरे हस्बैंड घर में, मैं बहुत खुश हो गई थी, जैसे कि मतलब क्या बताऊँ मैं आपको। और फिर बाद में क्या हो गया, वो ठीक होके आ गए। मेरे लड़के को डेंगू हो गया, उनका डेंगू कुछ ठीक होता है तो मेरे हस्बैंड को डेंगू हुआ। पहले ही कोरोना, ऊपर से डेंगू। डेंगू भी बहुत डेंजर बीमारी है। तब से मेरे हस्बैंड बहुत कमज़ोर हो गए, तो फिर इसलिए मैं यहाँ पे चली आई रहने के लिए। और उनका होता नहीं तो मेरी सर्जरी भी छोटी और मोटी नहीं थी, बहुत बड़ी सर्जरी थी, बहुत बड़ी गांठ थी मेरे पेट में, उसकी वजह से मैं बीमार रहती थी। और फिर मेरा क्या हो गया, मैं पहले बहुत डांस वांस करती थी, अभी मुझे डांस वांस ज़रा ठीक से नहीं जम रहा है क्योंकि पेट की सर्जरी हो गई है। लेकिन मुझे बहुत शौक है म्यूज़िक का, जब भी म्यूज़िक चलती है तो मैं डांस करना शुरू करती हूँ, और मैं डांस की वजह से खुश भी रहती हूँ, इसलिए मैं डांस मतलब करते रहती हूँ। पे हम शिफ्ट हो गए तो ये रूम में भी बहुत दिक्कत हो रही, तो हम रूम चेंज करने वाले हैं, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल रही थी। और मेरी रेसिपी की चैनल भी इसलिए बंद हो गई है, मतलब बंद नहीं हो गई है, अभी तक है वो, मैं डालूंगी उस पर भी रेसिपी, जैसा मुझे टाइम मिलेगा मैं डालूंगी। मुझे तो लगता है मैं अभी ये व्लॉग में शुरू किया है ना, तो व्लॉग में ही आपको एक एक रेसिपी दिखाऊंगी, क्योंकि इतना सब कुछ मेरे से नहीं हो रहा है अभी। जब से सर्जरी हो गई ना, तो मेरा बदन, मेरा बॉडी मेरी काम नहीं दे रही है। नहीं तो पहले मैं बहुत काम करती थी और बहुत जल्दी जल्दी फास्ट होता था काम मेरा, तो अभी नहीं हो रहा है मुझसे। तो जितना होता है मैं ज़रूर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अभी अपनी खुद की रील बना रही हूँ। मैं हमेशा मतलब बहुत दिनों तक मैंने वीडियोस वगैरह नहीं बनाए थे, और संक्रांति के टाइम पे मैंने व्लॉग डाला था मेरा, तो आज मैंने व्लॉग के लिए बहुत सारे वीडियो बनाए, और मेरा बेटा भी वो एडिट करेगा, फिर आपको व्लॉग भी आएगा मेरा। रोज़ का अपडेट मैं बताती रहूँगी, दिन भर मैं क्या काम करती हूँ। अभी मेरा दिन भर का काम पूरा हो गया है, अभी सिर्फ शाम का खाना बनाना है मुझे, तो मैंने सोचा चलो अभी काम पूरा हो गया तो थोड़ा रील बना लेते हैं। अभी रील बनाने के बाद मैं खाना बनाऊँगी। ओके, तो चलो मैं रील बनाती हूँ। तो चलो फ्रेंड्स, अभी मेरे रील्स कंप्लीट हो गए, अभी मैं जाके खाना बनाती हूँ। खाना बनाने के बाद में बहुत सारे काम होते हैं, फिर बर्तन मांजना पड़ता है, फिर बिस्तर लगाना पड़ता है, बहुत सारे काम होते हैं। तो चलो, अभी गर्मी है तो मैं गाउन ही पहनती हूँ, और गाउन पे ही मेरे काम चलते हैं गर्मी में। वैसे मैं टी शर्ट और ट्राउज़र भी पहनती हूँ कॉटन के, तो उसमें कैसे कंफर्टेबल फील होता है, कभी ये पहनती हूँ कभी वो पहनती हूँ, फिर काम भी जल्दी जल्दी हो जाता है। तो चलो अभी मैं खाना बनाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा लड़का ब्रेड का पैकेट लेकर आया है। अभी हम आज सिर्फ अंडा ब्रेड ही बनाएंगे, आज खाने में वही बनेगा बस, दूसरा तो कुछ नहीं बनाऊंगी मैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हम खीरा खा रहे हैं। खीरा मतलब तरबूज, इसको तरबूज भी बोलते हैं। देखिए कट किया है मैंने, तो गर्मी ज़्यादा है तो ये बहुत ठंडा रहता है पेट के लिए। ये मेरे हस्बैंड अभी आए हैं ऑफिस से, अभी मुझे अंडा ब्रेड भी बनाना है, उसकी तैयारी करके रखी है, उसका भी थोड़ा सा वीडियो आपको बताती हूँ मैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अंडा ब्रेड के लिए ये ऑनियन लिया है, एक मतलब प्याज लिया है, एक बड़ा बारीक कट किया है देखिए, और एक टमाटर लिया है, हरा धनिया लिया है, हरी मिर्ची। मेरे लड़के को लाल मिर्च पाउडर का लगता है तो उसको लाल मिर्च पाउडर का बनाऊंगी। और मैंने ये ब्रेड लिए है, देखिए देख सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से अंडा ब्रेड बन जाता है। और मैंने ये अंडे लिए हैं, एक अंडा उसके हाथ से फूट गया लाते लाते, ये देखिए। अब ये सब इसके अंदर मिक्स करके हमको तवा में डाल के फ्राई करना है, तो आपको बताती हूँ प्रोसेस। ये देखिए, इसमें एक अंडा पहले से फूटा हुआ था तो मैंने इसमें डाल दिया, अभी एक अंडा और फेंक कर ये देखिए डाल दिया मैंने। तो अभी इसके अंदर जाएगा, टमाटर नहीं जाएगा क्योंकि मेरे बेटे को टमाटर बिल्कुल पसंद नहीं, तो मैं सिर्फ ऑनियन डालूंगी इसमें। ये ऑनियन गया, ये है ज़ीरा पाउडर, थोड़ा ही आपको डालना है तो डालिए। ये है धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। ये मसाले के डब्बे में रखती हूँ मैं, ये देखिए 1 चम्मच, ये 2 चम्मच डाल दिए, ज़्यादा तीखा नहीं खाना है। अभी तवा गर्म हो गया है तो अभी इसको फेंटना है मुझे। थोड़ा सा नमक भूल गई थी मैं। ये देखिए इस तरह से इसको अपने डालना है, और फिर तो थोड़ा सा इस हिसाब से गैस का फ्लेम कम करना है। और इसके अंदर हम ब्रेड लगा देंगे, थोड़ा सा कम होगा ये, बारीक फ्लेम पे ही रखना है ताकि अपना ब्रेड उस पर बैठ सके अच्छे से।
ये हो गया ऑमलेट बड़ा। तो अभी इसमें ब्रेड लगाऊंगी, ऊपर से थोड़ा घी लगाऊंगी, घी लगाना है ऊपर से थोड़ा सा। अब ये अंडा ऑमलेट हमारा रेडी हो रहा है। देखिए अब इसको हमको पलटी मारना है, तो पलटी भी धीरे से मारो। अब ये थोड़ा सा नीचे से हम ब्रेड को फ्राई करेंगे, फिर उसके बाद में और थोड़ा सा एक साथ कर लेंगे। तो इसी तरह से वो दोनों ऑमलेट भी मैं बना लेती हूँ। फिर इसको ऐसा पलटी मारना है। हो गया, डबल अंडा ऑमलेट हो गया अभी। और आप इसको कट भी करके खा सकते हैं, इसको टोमेटो सॉस के खा सकते हैं, हरी चटनी के साथ खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी है ये। ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं। तो अब ये इसी तरह से दोनों ऑमलेट मैं बना लेती हूँ। ये हो गए हमारे ब्रेड ऑमलेट रेडी। ये हरी मिर्ची का है और ये लाल मिर्च पाउडर का है, ये दोनों भी। ये मेरे हस्बैंड को और मेरे लड़के को ये पसंद है। तो इसको ऐसे कट करने का बीच में से, ये देखिए 4 टुकड़े हो जाते हैं, खाने के लिए रेडी हो गए। ये बहुत ही हेल्दी होता है, ब्रेकफास्ट में भी आप खा सकते हैं। 4 पीस आराम से हो जाते हैं इसके। ये देखिए इस तरह से पीस होता है। ओके, चलो खा लेते हैं।